एग्जाम्पल नंबर 15, किसी समांतर श्रेणी के प्रथम 14 पदों का योग 1050 है। अब यहाँ पे स्टूडेंट आपको जो 14 पदों का योग है वो दे दिया गया है। समांतर श्रेणी कुछ भी हो सकता है तथा इसका प्रथम पद 10 है और उस समांतर श्रेणी के जो प्रथम पद है उसको हमें बताया गया है कि 10 है। तो 20वां पद ज्ञात कीजिए। अंडरलाइन कर लीजिए इस बात को। टुकड़ों में अगर विभाजित करें तो यहाँ पे पहली बात तो ये श्रेणी के क्या दे दिया गया है, आपको दे दिया गया है योगफल। कितने पदों का? 14 पदों का। और उस श्रेणी के प्रथम पद आपको दे दिए गए हैं और आपको कह रहे हैं कि उसी श्रेणी का 20वां पद ज्ञात कीजिए। तो पहली बात तो ये एक फॉर्मूला आपका लगने वाला है सम का, योग का। और दूसरा, जब कभी भी आपको पद ज्ञात करना होता है तो याद कीजिए आप कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं। जी बहुत अच्छा, कौन सा? nवें पद का फॉर्मूला, जो कि क्या होता है an इज इक्वल टू a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो 20वां पद जब हमें ज्ञात करना होगा तो हमें आवश्यकता पड़ेगी उस फॉर्मूले की। अब ज़रा देखिए यहाँ क्या क्या चीज़ें दी गई हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं किसी समांतर श्रेणी के प्रथम 14 पदों का योगफल। तो यहाँ से एग्जाम्पल नंबर 15 है ये। एग्जाम्पल नंबर 15 क्या क्या दिया गया है? दिया है 14 पदों का योगफल, मतलब कि S14 इज इक्वल टू दे दिया गया है 1050, ये दे दिया गया है। तथा A बराबर दे दिया गया है 10, A बराबर दे दिया गया है 10। और कुछ जानकारी है क्या? और हमें फिर ज्ञात करना है हमें ज्ञात करना है A20 को हमें ज्ञात करना है। और अब ज़रा देख के बताइए क्या आपके पास D का वैल्यू है? D अगर नहीं है तो आप इसके फॉर्मूले में, nth टर्म के फॉर्मूले में कैसे पुट करेंगे आखिर? क्योंकि n का वैल्यू आपके पास है, A का वैल्यू आपके पास है और D नहीं है। तो D हम फाइंड करेंगे कहाँ से? तो D मिलेगा इस फॉर्मूले से, सम के फॉर्मूले से। अब हम लिखेंगे, चूँकि हम जानते हैं क्या कि Sn का फॉर्मूला होता है Sn इज इक्वल टू n डिवाइडेड बाई 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। अब Sn का वैल्यू अगर मैं 14 रखूँ, n का वैल्यू अगर मैं 14 रखूँ, क्योंकि मुझे 14 पदों का योगफल दिया है तो इससे रिलेट करके मैं जो जानकारी मेरे पास नहीं है उसको मैं ला सकता हूँ। तो क्या करूँगा मैं? S14 इज इक्वल टू 14 डिवाइडेड बाई 2 इंटू a, यहाँ a कितना है? 10 है, प्लस n 14 माइनस 1, d का वैल्यू है क्या? नहीं है, ये रहा। S14 आपके पास है 1050, यहाँ से हो जाएगा ये 7, 14 डिवाइडेड बाई 2 7, यहाँ से ये हो जाएगा 20, प्लस यहाँ ये हो जाएगा 13 और d इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो ये क्या मिल जाएगा मुझे? 1050 बराबर 7 दूना 14 मीन्स 140 धन 7 गुणा 13, तो 13 सत्ते 91, ये हो जाएगा आपका 91 डी। डी का वैल्यू चाहिए तो इसको मैं यहाँ रखता हूँ नंबर को नंबर के पास। तो 1050 में अगर मैं 140 माइनस करता हूँ तो क्या आ जाएगा? चलिए देखते हैं। तो ये आ जाएगा आपके पास 1050 में अगर मैं 140 माइनस करता हूँ तो ये आता है 910 बराबर 91 डी। तो यहाँ से डी का मान आपके पास आ जाएगा 910 बटे 91, मीन्स डी का वैल्यू हो जाएगा 91, तो डी का वैल्यू हो जाएगा 10। डी का वैल्यू जो है वो मिल जाएगा 10। अब आपको बोला गया है क्या? आपको 20th टर्म इसका फाइंड करना है। इसलिए अतः 20वां पद क्या हो जाएगा? A20 इज इक्वल टू हो जाएगा, फॉर्मूला क्या होता है? चलिए एक बार फॉर्मूला के मेंशन कर देते हैं, या हम बाजू में भी कर सकते हैं। चलिए, तो वो फॉर्मूला होता है an इज इक्वल टू a प्लस एन माइनस वन इंटू डी से।
A20 का वैल्यू क्या हो जाएगा, A20 इज इक्वल टू A का वैल्यू है आपके पास 10 प्लस N का वैल्यू है 20 माइनस 1 इंटू D का वैल्यू भी है 10। तो A20 आपके पास आ जाएगा 10 प्लस 19 इंटू 10। तो A20 10 प्लस 190 मीन्स A20 का वैल्यू आ जाएगा 200। तो श्रेणी का अतः आप लिखेंगे अंत में, अतः श्रेणी का 20वां पद 200 है। यही आपका आंसर होगा स्टूडेंट। आशा करता हूँ आपको ये पैटर्न काफ़ी पसंद आया होगा और ये बहुत बार एग्ज़ाम में पूछा भी गया है, इसलिए इसका आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा। एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर दूं मैं, मेरे पास डी नहीं है तो कंडीशन दिया है मुझे ये क्या कि 14 पदों का योगफल 1050 होता है। अब हम जानते हैं कि इसमें क्या क्या छुपा है। पहली बात तो n का मान छुपा है, a दे चुका है, फॉर्मूले में कौन कौन आता है, n आता है, तो n का मान यहाँ है, a दे दिया है और d, इकलौता d बचता है और d के बिना आप किसी भी श्रेणी के n पदों का मान नहीं निकाल सकते। इसलिए हम क्या करेंगे, इससे रिलेट करके d का मान ज्ञात कर लेंगे। d का मान ज्ञात हो जाने पर आप n पदों का योगफल n पदों का मान ज्ञात कर सकते हैं। nवें पद का मान क्या आया, अर्थात 20वें पद का मान 200 आया। आंसर मैच कर लेते हैं, क्या है आंसर, बिल्कुल 200 आया है। अब बढ़ते हैं आगे एग्जाम्पल नंबर 16 की ओर, जो कि अपने आप में भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ध्यान से इसको हमें समझना है।